मानते हैं और किसी को डिनाई नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस क्षेत्र में आप हैं, बड़ा दिग्गज प्रत्याशी आपके साथ है, तो आपके विपक्ष में है। यूँ कह लें कि अनूप सिंह की बात करते हैं हम लोग, तो ना धन बल में कमी है, ना पहले से जनबल में कमी है। वहीं दूसरी तरफ अगर यदि बात करें एनडीए की प्रत्याशी, तो उनका भी वो जितना है इनका उनसे दोगुना की नेशनल पार्टी से है। तो कैसे मतलब इन सब चीज़ों को जो है देखते हैं और खुद को मतलब कहाँ आप आँकते हैं? जो सवाल है शिक्षा का, उस सवाल को इस पूरे चुनाव में किसी प्रत्याशी द्वारा नहीं कहा। कोई कह रहे हैं कि मेरे पिता की विरासत बचानी है, कोई कह रहे हैं कि मोदी जी की इज़्ज़त बचानी है, कोई कह रहे हैं कि बाहरी भगाना है या बाहरी के खिलाफ की लड़ाई। मेरा ये कहना है कि मेरी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है जिस व्यवस्था में मेरे बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं। कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल है तो आपके बेरमो का बेटा होने के नाते आपको लोगों को कितना प्यार मिल रहा है? आप घूमते होंगे। देखिए, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि सैकड़ों बच्चे बेरमो में हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे रहे हैं कॉलेज के अभाव में, पैसे के अभाव में। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि किसी का बच्चा पैसे के अभाव में पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ेगा। बेरमो विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्स हैं वो 1932 का जो सर्वप्रथम नारा जिन्होंने दिया था, भाषा आंदोलन के लिए जिन्होंने नारा दिया था, वो शख्स है और फील्ड में है, विधानसभा चुनाव के मैदान में है, खुद बेरमो से जो है खुद को आजमा रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। क्या माहौल है दादा? विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण है, 20 तारीख को चुनाव है। कितना अपने आप को मजबूत देखते हैं इस बार? पहले तो आपका स्वागत है बेरमो में। दूसरा ये है कि हम 32 का नारा पहले नहीं दिए थे, 32 का नारा पुरखों ने दिया था। उस कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। भाषा की लड़ाई में पहली पंक्ति पर हम थे, तो ये क्लियरिफिकेशन ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जो माहौल है, हम जिन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, आप जिस प्रखंड में हैं, ये जरीडीह प्रखंड है बेरमो विधानसभा का। और आप सोचिए कि लगभग 25-30 किलोमीटर के रेडियस का ये प्रखंड और यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है। हम इन सवालों को मजबूत कर रहे हैं। 3 लाख, साढ़े 3 लाख की आबादी वाला ये विधानसभा, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक नर्सिंग कॉलेज नहीं। तो उन सवालों को हम मजबूती से उठा रहे हैं। कितने मजबूत मैं हूँ, कितना कमज़ोर मैं हूँ, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए है कि मेरे मुद्दे मजबूत हैं। इन इलाकों में हर साल सैकड़ों बच्चे पढ़ाई-लिखाई छोड़ देते हैं और वो दूसरे राज्य या दूसरा जिला चले जाते हैं। अब जहाँ हैं, ये जरीडीह प्रखंड है, यहाँ पे एक इंटर कॉलेज है जैना मोड़ में और विस्थापित कॉलेज है। इस पूरे प्रखंड में एमए करने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग चास जाएँगे, चास कॉलेज चास, या धनबाद जाएँगे या हज़ारीबाग जाएँगे या फिर रांची जाएँगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें बच्चों को ना पढ़ाई मिले बेहतर, उस सिस्टम के खिलाफ की ये लड़ाई है और ये सिर्फ़ चुनाव भर नहीं, आगे भी चलेगा। अच्छा, कैसे अपने आप को मतलब जो है मजबूत मतलब आप बना पाएँगे इस विधानसभा चुनाव में? क्योंकि चुनौतीपूर्ण तो रहेगा, बिना किसी पार्टी के, बिना कोई मतलब फंड के जो है सो आप चुनाव में कूद रहे हैं और ये पोशाक में इस तरह से जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। कैसे मतलब देखिए, मानसिक तौर पर मजबूत हैं हम। मुद्दों के आधार पर मैं जितना मजबूत हूँ, बाकी प्रत्याशी नहीं है। जीत-हार की कोई लड़ाई ही नहीं मेरी रही। मैंने जब भी कोई नए तरीके की तैयारी शुरू की है, चाहे वो पत्रकारिता के फील्ड में हो, चाहे भाषा आंदोलन के दौरान का जो मसला हो, चाहे कलाकार सम्मान समारोह वाले कार्यक्रम का मसला हो, हम उस समय इस बात को नहीं सोचते हैं कि जीतेंगे कि हारेंगे, कि भीड़ आएगी कि नहीं आएगी। भीड़ आएगी तो मुद्दे उठाएँगे। मेरा ये कहना है कि इन सब से ऊपर हम काम करते हैं। मेरा ये है कि जो सवाल है शिक्षा के, उस सवाल को इस पूरे चुनाव में किसी प्रत्याशी द्वारा नहीं कहा जा रहा है। कोई कह रहे हैं कि मेरे पिता की विरासत बचानी है, कोई कह रहे हैं कि मोदी जी की इज़्ज़त बचानी है, तो कोई कह रहे हैं कि बाहरी भगाना है या बाहरी के खिलाफ की लड़ाई। मेरा ये कहना है कि मेरी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है जिस व्यवस्था में मेरे बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं। कॉलेज नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। और ये सवालों पर किसी की कोई बातचीत नहीं है। अब आपका सवाल होगा किसको कंप्यूटर मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते हैं। मेरे पास एक योजना है, पूरे 5 साल की प्लानिंग है। हारेंगे तो भी प्लानिंग है, जीतेंगे तो भी प्लानिंग है, पूरे एक ब्लूप्रिंट के साथ। जीतेंगे तो भैरव विधानसभा के बच्चों को बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी बनाने की तैयारी में लगेंगे। हारेंगे तो भी उसी तैयारी में। अच्छा, क्षेत्र में खुद को कितना मजबूत? हम बोले कि मैंने क्लियर किया ना कि हम खुद की मजबूती की बात ही नहीं कर रहे। ये तमाम मैंने सबसे अंतिम में ये घोषणा की कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि बाकी जितने प्रत्याशी हैं, किसी के एजेंडे में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा की कोई बातचीत नहीं है, स्वास्थ्य की कोई बातचीत नहीं है, रोजगार के नाम पर सिर्फ आउटसोर्सिंग कंपनियों की बातचीत है, स्वरोजगार का कोई चर्चा नहीं है। जितने लोग हैं, मैं पहला प्रत्याशी हूँ इस क्षेत्र का जिसने बेरमो के लिए मैनिफेस्टो लाया है, घोषणा पत्र। लेकिन मैनिफेस्टो तो आपको हम लोग देखे थे, मैनिफेस्टो सबसे बेहतर है मानते हैं और किसी को डिनाई नहीं करना चाहिए।
लेकिन जिस क्षेत्र में आप हैं, बड़ा दिग्गज प्रत्याशी आपके साथ है, मतलब आपके विपक्ष में है। यूँ कह लें कि एक अनूप सिंह की बात करते हैं हम लोग, तो ना धन बल में कमी है, ना न पहले जनबल से में कमी जनबल में कमी है। वहीं दूसरी तरफ अगर यदि बात करें एनडीए की प्रत्याशी, है, वहाँ भी वही तो हाल उनका भी वो जितना है इनका उनसे 2 गुना है क्योंकि नेशनल पार्टी से हैं। तो कैसे मतलब इन सब चीज़ों को जो है देखते हैं और खुद को मतलब कहाँ आप आँकते हैं अपने आप? मेरे साथ मेरे साथियों का प्रेम है, मेरे साथ मेरे साथियों का संघर्ष है और वो विचारधारा है जिसमें हम जिस विचारधारा के साथ हम यहाँ लड़ रहे हैं और मेरी लड़ाई वैचारिक है राहुल जी, मैं वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक तरफ लोग विरासत बचाने की और बाकी चीज़ों की बात करें, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाना है, यहाँ के बच्चों को वीडियो सीओ बनाना है। हम सेकंड थर्ड ग्रेड की नौकरियों की बात कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों को हमको एसपी डीसी बनाना है। इन 5 साल के अंदर इतना मजबूत करना है यहाँ के बच्चों को कि उनकी लड़ाई बाहरी से हो या किसी भी व्यक्ति से, विदेश के लोगों से हो, मेरे बच्चे जीते। सिर्फ शारीरिक लड़ाई की बातचीत को अब हम नहीं मानते हैं, बौद्धिक रूप से अपने लोगों को मजबूत करना है। कॉलेज नहीं है, कॉलेज की लड़ाई को मजबूत करना है, एमए के कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। हम सिर्फ इन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। भले ही मेरे मैनिफेस्टो में 26 मुद्दे हैं, लेकिन मेरा सबसे प्रमुख और सबसे प्राथमिक जो मुद्दा है वो कॉलेज का है। चुनाव जीत गए तो हम करेंगे, चुनाव हार गए तो जो आएंगे उनसे करवाएंगे। और आपको यही बता देता हूँ कि फरवरी से ही मेरी लड़ाई शुरू है। चुनाव का परिणाम जो हो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। फरवरी के पहले वीक से जरीडीह प्रखंड के अंदर डिग्री कॉलेज बने, इसके लिए डे बाय डे की पूरा लिस्ट हम लोगों ने तैयार कर लिया। हम सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं, मैंने बार-बार कहा है, आपको भी कह रहा हूँ, ये चुनाव मेरे लिए एक यात्रा है, बैरमो के परिवर्तन की, बैरमो को स्वच्छ करने की, बैरमो को शिक्षित करने की, बैरमो के युवाओं के अंदर शिक्षा की हलक जगाने की और इस पूरे इलाके में शिक्षा का हब बनाना है, इसकी तैयारी में हम लोग हैं। यात्रा लंबी चलेगी, सिर्फ चुनाव हार-जीत से ही मुद्दे खत्म नहीं हो जाते। अच्छा, वोट की बात कर लें तो 20 तारीख को है, आज 16-17 लगभग हो गए, 2-3 दिन मात्र समय बचे हैं आप लोग के पास। कितना अपने आप को क्षेत्र में रखते हैं अभी जी? आप एक ही सवाल को 4 तरीके से पूछ रहे हैं, कितना मजबूत हैं, कितना वोट में हैं, कैसे उनसे नहीं, लड़िएगा। नहीं मेरा बोलना है कि आप क्षेत्र में अपने आप को जो है कितने समय देते हैं हम चुनाव में? सुबह 9 बजे निकलते हैं हुँ। और रात के 11 बजे तक क्षेत्र में रहते हैं। पर डे 4 से 5 सभा करते हैं, 4 से 5 क्षेत्रों में जाते हैं, कहीं कंबाइंड सभा होती है। दूसरा ये है कि संसाधन कम है हमारे पास, समय कम है हमारे पास। मैं 15 दिन में इतने बड़े-बड़े दिग्गजों के सामने खड़ा हुआ हूँ। सिर्फ़ अपने मुद्दों के आधार पर, अपनी मजबूती के आधार पर। उससे पहले मेरा कुछ नहीं था पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आप भी जानते हैं। 15 दिन के अंदर मैंने क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया है और इन सवालों को जनता के ज़हन में डाला है कि शिक्षा के सवाल, स्वास्थ्य के सवाल ये महत्वपूर्ण हैं। ये सिर्फ़ भाषणों तक नहीं सीमित है। इन सवालों को जो मूलभूत सवाल हैं, इसको चुनाव में भी मजबूती से उठाने की आवश्यकता है। बेरमो में इतना आप घूम रहे हैं, यहाँ के बेरमो का बेटा होने के नाते आपको लोगों का कितना प्यार मिल रहा है? आप घूमते होंगे तो पता चलता होगा। देखिए, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि सैकड़ों बच्चे बेरमो में हैं जो पढ़ाई-लिखाई छोड़ दे रहे हैं कॉलेज के अभाव में, पैसे के अभाव में। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि किसी का बच्चा पैसे के अभाव में पढ़ाई-लिखाई नहीं छोड़ेगा। किसी गरीब का बच्चा इस बात पर अपने आँखों के सपनों को नहीं मारेगा कि पैसा नहीं था पिताजी के पास। मैं जब से क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मुझे ऐसे सैकड़ों में बच्चे मिले हैं। मैं 2 ही उदाहरण दे रहा हूँ। एक इधर बेल्डी तरफ एक लड़की थी, उससे मैंने पूछा कि आपने कितनी पढ़ाई की है? तो बोली ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर को करके मैंने छोड़ दिया। क्यों? तो उन्होंने कहा कि एक तो कॉलेज नहीं है आस-पास, दूसरा है कि इतने दूर का पैसा पापा बेयर नहीं कर पा रहे थे, तो छोड़ दिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ेंगे आगे? बोले हाँ भैया पढ़ेंगे। मैंने कहा कि मेरा परिणाम जो भी हो, मैं आपको पढ़ाऊँगा, ग्रेजुएशन की तैयारी आप शुरू कर दीजिए, आपके एडमिशन का उन्होंने कहा कि मेरे पास किताब है, तो उनके ग्रेजुएशन का जो भी फीस जो लगेगा वो ज़िम्मा मेरा होगा। दूसरा एक आदमी हमको अब जहाँ गए हैं इसके उस तरफ एक गाँव था, वहाँ गए थे, एक विकलांग बच्चा है, मैंने फेसबुक में वीडियो भी डाला। उनको भी मैंने यही बात कही, वो भी कहें कि मेरी पढ़ाई छूट गई पैसे के अभाव में, मात्र 1400 रुपए में मैंने एमए छोड़ दिया, तो ग्रेजुएशन छोड़ दिया। उनको भी कहा कि मेरा ज़िम्मा है, मैं आपको पढ़ाऊँगा हर हाल में। मेरा यही सपना है कि बैरमो विधानसभा के अंदर अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तैयारी की सारी व्यवस्थाएँ हों और बीडीओ, सीओ तैयार हों यहाँ से। जीता तो मैं करूँगा, जो नहीं जीत अगर मैं नहीं जीत पाया, तो जो भी जीत कर आएँगे उनसे करवाऊँगा। मेरे घोषणा पत्र का जो भी आप देखेंगे जो बना है, ऐसा नहीं कि मैं जीतूँगा तो सिर्फ मैं करूँगा, मैं नहीं भी जीतूँगा तो भी वो मुद्दे बाहर आएँगे। कॉलेज बनेगा इस ये में। आज तारीख है 16 नवंबर, शनिवार है। आज से 5 साल बाद आप और हम मिले। वैसे तो मुलाकात होती रहेगी, लेकिन फिर भी आप
कहीं लिखना है या कहीं सेव करना है, सेव कर नहीं, लीजिए। रिकॉर्ड तो हो रहा हाँ, है। रिकॉर्ड करके रख लीजिए। 16 नवंबर 2024 से यार आज से ठीक 5 साल पहले, 5 साल बाद 16 नवंबर 2030 होगा। आप और हम मिले इस इलाके में, एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, जरीडीह प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज। ये किसी भी हाल में होगा, मैं जीतूँ चाहे नहीं जीतूँ, अपने क्षेत्र में वापस आया हूँ, तो ये सब चीज़ें करूँगा। आप याद रखिएगा इस डेट को। मतलब पूरी निष्ठा मतलब हाँ, के साथ आप मैं जीत-हार की लड़ाई कभी नहीं लड़ता हूँ राहुल जी, कभी नहीं लड़ता हूँ। भीड़ आए ना आए, उस आधार पे मुद्दे उठाऊँगा, ये मैं कभी नहीं सोचता हूँ। मैंने 15 साल अपने परिवार से खुद को अलग रखा है। भले नौकरी हो गई 5 साल, लेकिन 10 साल तो पढ़ाई-लिखाई में चला गया। तो 10 साल पढ़ाई-लिखाई में चला गया, अगर यहाँ कॉलेज होता तो हम तो यहीं पढ़ते ना, मेरे परिवार के लोग हमको बाहर नहीं भेजते। बिल्कुल। तो वो कई और लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई-लिखाई छोड़ दे रहे हैं, कई लोग अपने परिवार से दूर रह रहे हैं। नौकरी के लिए पलायन समझ में आता है। आप सोचिए कितना दुखदाई है कि पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। कोटा जैसे जगहों पर विधायक और मंत्रियों का बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है, सांसदों का बेटा विदेश इसका पढ़ इसका ज़िम्मेदार जो है यहाँ के जो नेतृत्व करते लोग हैं, उनको मानते हैं आप? पूरा सिस्टम ज़िम्मेदार है। यहाँ के विधायक ज़िम्मेदार हैं, पूर्व विधायक ज़िम्मेदार हैं, सांसद ज़िम्मेदार हैं, वर्तमान सांसद सब लोग ज़िम्मेदार हैं। और वो तमाम लोग चुनाव में हैं। मतलब रविंद्र पांडे का मतलब वो किस आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं पता नहीं। रविंद्र पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज अगर नहीं बन पाया है, तो उनका चुनाव लड़ना तो उनकी बेशर्मी को बताता है। अनूप सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं और इतना लंबा समय कार्यकाल रहा उनके परिवार का और कॉलेज नहीं खुला तो उस पे सवाल तो है। बाकी लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके मुद्दों में भी अगर कॉलेजेस नहीं है, तो उनकी भी बेशर्मी है। मतलब कुल मिला के यहाँ के लोग जो है विकास नहीं किए हैं, सिर्फ अपना विकास का मतलब अगर सिर्फ रोड नाली है तो बहुत हुआ है। अगर रोड नाली शिक्षा के स्तर पे आप बोल कुछ रहे हैं नहीं, कुछ हम भी तो बोलेंगे एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, वो तो फिर भी बहुत बड़ा डिमांड है। आप जिस जगह जरीडीह प्रखंड है, मैंने कहा पहले भी, एक अगर यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, भैरव विधानसभा के अंदर एक एमए कॉलेज नहीं है, तो आप सोचिए कि विकास कितना होगा। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। चलिए शुक्रिया, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको लोगों का जो है प्यार मिले, प्यार क्योंकि तो लोगों क्योंकि का क्योंकि जो है आपके जैसे जो है सोचने वाला योग्य युवा इस क्षेत्र को शायद ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से आप बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, इन तमाम चीज़ों जो युवा को रिलेट करते हैं, जिनको देखते हैं कि शायद युवा अगर यदि इस क्षेत्र में वैसा-वैसा कॉलेज होता तो हमें दूर पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना। तो इन सब चीज़ों की शायद इस क्षेत्र को आवश्यकता है। ऐसे में आप तमाम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे-ऐसे युवाओं को जो है मौका मिलना चाहिए राजनीति में। बाकी आप आपको भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और समय लेकर आए। बहुत शुक्रिया। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें ज़रूर भेजें। बहुत धन्यवाद। जोहार।